नेक्स्ट ओपन इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 10 में आपका स्वागत है। ये नेक्स्ट ओपन इंस्टीट्यूट का दूसरा यूट्यूब चैनल है जो केवल और केवल क्लास 10th के लिए बनाया गया है। इस चैनल पे ओनली हम लोग क्लास 10th का एक एक वीडियो डालेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज कॉल्ड हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म जो है कैसे अपने आप को अपने जैसा सेम टू सेम तो नहीं कर सकते हैं बट अपने जैसा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजी चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दिस चैनल को। आपको यहाँ पे साइंस के एक एक चैप्टर ब्रीफ नॉलेज के साथ में दिया जाएगा। और बाकी जैसे कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्पेशली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे आपके नंबर पे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, जिससे कि हमें लगे कि आप इंटरेस्टेड हो तो न्यू वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं हमें ऐसा लगे। चलो नाउ वी स्टार्ट द हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से पहले हमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अगर मैं सिंपली अगर मीनिंग निकालूं और सिंपल मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो इसके लिए एक चीज समझने की कोशिश करना। एक चीज समझने की कोशिश करना क्या कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। यहाँ पे हमने जो पढ़ाया बताया आपको सेम स्पेसीज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक इंसान, जैसे कि अगर आपकी बात करूं तो आपका शक्ल जो है थोड़ा बहुत आपके पापा जैसा मिलता होगा, थोड़ा बहुत मिलता होगा, 100% श्योर नहीं है कि आपका शक्ल पापा जैसा ही मिलता होगा, बट थोड़ा बहुत होता है। तो ये क्या होता है कि हर इंसान जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसा अपने जो होते हैं ओरिजिन को, अपने ओरिजिन को बचा कर रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंपली रिप्रोडक्शन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि इंसान है, सपोज करो कि ह्यूमन बॉडी है तो वो एनिमल जैसा अपना स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा, नहीं, ह्यूमन बॉडी है तो वो ह्यूमन जैसा ही अपना स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं बात करूँ एनिमल का, तो एनिमल जो है अपने जैसा ही स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा, इसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आप हो, चाहे डॉग है, एक डॉग है तो एक डॉग को ही पैदा कर सकता है, ना कि किसी और को। तो ये हमारे पास में होता है रिप्रोडक्शन का। आई थिंक आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। अब हम लोग रिप्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, रिप्रोडक्शन की नेसेसरी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक बात किया है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अगर लाइफ को जीने के लिए, हमें जीने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो नहीं है। रिप्रोडक्शन एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक लाइफ की अगर बात करूं मैं कि एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है, रेस्पिरेशन की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ये सारे चीजें जो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था वो रिक्वायरमेंट है हमें जीने के लिए, हमें अपने शरीर को नेसेसरी एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये हमारे पास में होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास में नेसेसरी नहीं है। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल की, तो कोई कोई जैसे कि इंसान होते हैं जिनका शादी नहीं होता है कभी भी, तो क्या उनको रिप्रोडक्शन जरूरत था? नहीं था, पर वो जी रहे हैं ना अपने लाइफ को, तो हाँ जी रहे हैं। Reproduction is the not necessary to maintain the life of an
ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसको रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है, बट इट इज नेसेसरी टू लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ ऑन द अर्थ एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसीज। अगर हमें जैसे कि अपने घर, सपोज करो कि हमें क्या है, ये नेसेसरी क्यों है? अगर रिप्रोडक्शन किस लिए नेसेसरी है, तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी इसलिए है कि हम अपने जैसा, हमारे हमारे में कुछ जैसे कि पॉजिटिव थिंग थे, हमारे में पॉजिटिव चीजें थी, तो क्या हमारे जैसा कुछ ऐसा प्रोड्यूस हम करें जो हमारे में से 90% चीजें क्या हो उसके में ट्रांसफर हो जाए, हमारे मरने के बाद में, हमारे यहाँ से डेथ होने के बाद में क्या हो कि वो उसका कुछ कुछ ना कुछ चीजें जो बचा रह जाए। जैसे कि मैं बात करूं कि एक सिंपल सी कि आपके घर में आपको प्रोड्यूस किया गया है रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो क्या हुआ कि आपके सिमिलरिटी, आपके मम्मी पापा के कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी मिल रहे होंगे। तो क्या होता है कि हर ऑर्गेनिजम्स जो होता है अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को यानी अपने जैसे एग्जिस्टेंस को, अपने, इसको हिंदी में बोल सकते खानदान, अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है? रिप्रोडक्शन जरूरत है। समझ में आया होगा? इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म जो है कोई चीजों को प्रोड्यूस नहीं करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या हो जाएगा? उसका पॉपुलेशन जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि आप कोई भी है, जैसे कि शादी नहीं करते हैं कोई भी इंसान, चाहे कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं, तो क्या हो पाएगा? उनका जो होता है अपना स्पेसीज जो होगा, वो खुद का स्पेसीज जो होगा, खुद का उसका स्पेशलिटीज जो होगा, वो दूसरे को नहीं दे पाएगा। यानी उसका जो खुद का स्पेसीज था, उसका कुछ में उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे, वो क्या हो जाएंगे? उसके मरने के बाद में उसको खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जरूरत होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन, फिर से मैं अगेन बताता हूँ, रिप्रोडक्शन इज द नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट अपने स्पेसीज को, अपने जैसे को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। डज ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ द देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिजम्स जो है सेम टू सेम कार्बन कॉपी अपने के जैसा बना लेते हैं? ये हमारे पास में आएंगे क्वेश्चंस। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले, क्या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसा अपना खुद होता है उसी टाइप के अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं? तो ये आपको बता दूंगा कि 100% नहीं होता है। कुछ कुछ परसेंटेज आते हैं, बट 100% नहीं होते। क्यों नहीं होते 100%? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर मान लो कि आप एक स्टूडेंट्स हो, आप किसी अपने मम्मी पापा के 100% कार्बन कॉपी तो नहीं हो, बट हाँ उनके 70%, 60%, 80% उनके क्या है कि गुण, उनके जो होते हैं अच्छाइयाँ जो है आपके अंदर आते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डज ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ द देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिजम्स जो है कार्बन कॉपी प्रोड्यूस कराते हैं? तो पहले, इससे पहले जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? डीएनए के बारे में। कि द डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस का मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है? एनर्जी का, हम लोगों ने बात किया था। क्रोमोजोम ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको बोलते थे। इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स। मतलब क्या हुआ कि ये डीएनए जो है हमारे पास में, डीएनए जो होगा डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक पेरेंट्स है वो अपना जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टर को दूसरे में ट्रांसफर करता है। वो किसके थ्रू होता है? डीएनए के थ्रू होता है। डीएनए के थ्रू और भी बातें करेंगे डीएनए के बारे में, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ डेफिनेशन पार्ट है, डेफिनेशन पार्ट को आप लोग लिख लीजिएगा, ये डेफिनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए। क्या करता है? रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव करता है, रिप्रोडक्ट करने का काम करता है, वो क्या करता है? 2
कॉपीज ऑफ द डीएनए बनाता है, 2 कॉपी होता है डीएनए का, वो बनाते हैं, विच इज सेपरेटेड इनटू 2 सेल्स। वो क्या होता है, 2 सेल में सेपरेट होते हैं। और ये क्या होता है, द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्या होंगे, डीएनए तो कॉपीज होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, बट सेम टू सेम फोटोकॉपी नहीं होंगे। अब क्या होता है, सो अ न्यू इंडिविजुअल हैव अ स्लाइटली वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दिस इज द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। मतलब इसका कहानी का मतलब ये हुआ, इस चैप्टर्स का, मतलब इस डीएनए के मतलब ये हुआ कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर करने के लिए किसके, वन मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को अपने बच्चे के कैरेक्टर्स में। बट क्या है कि ये 100% फोटोकॉपी नहीं होता है, 100% सिमिलर नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, ये भी इम्पोर्टेंस है कि क्या अगर 100% जरूरी है आइडेंटिकल होना, और 100% आइडेंटिकल होना जरूरी ना है, ये भी इम्पोर्टेंस है हमारे पास में। लेट सपोज कि एक मैं बात कर लूँ आपसे, पहले डीएनए की बात कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा हम बात करेंगे इस पे। हम लोग डीएनए का जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे पास में। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप्स का होगा, जिसमें ये जो होते हैं हमारे पास में एडिनाइन होते हैं, और इसके बाद में क्या होता है, थाइमाइन होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, गोनिन होते हैं, और साइटोसाइन होते हैं। ये हमारे पास में 4 प्रोडक्ट होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए को बनाने के लिए। ये हमें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएगा, और नहीं कोई टीचर पढ़ाता है जल्दी से, तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी। एडिनाइन क्या होता है, थाइमाइन क्या होता है, उसके बाद में गोनिनाइन क्या होता है, और साइटोसाइन क्या होता है। इससे पहले कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर में ये जो है पार्ट है, ये वाले पार्ट जो होते हैं वो होते हैं सुगर फॉस्फेट से बना होता है। सुगर फॉस्फेट इसका बैकबोन होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं एडिनाइन के बारे में। एडिनाइन क्या होता है, एडिनाइन किस लिए जरूरत होता है। तो एडिनाइन का अगर मैं पहले फार्मूला की बात करूं तो C5H5 एंड N5 होता है। यानी टोटली ये C5 कार्बन से बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है, और हाइड्रोजन से बना होता है, जिसको हम लोग एडिनाइन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एडिनाइन के बारे में बात किए थे, जो हमारे पास में थोड़ा सा येलो कलर का, ज़्यादा येलो नहीं है, रेडिश येलो बोल सकते हैं, थोड़ा सा येलो कलर का है। अब हमारे पास में आता है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो एडिनाइन इज द प्रोड्यूसर ऑफ एडिनोसाइन। एडिनोसाइन का आपको पता होगा, जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा था तो एडिनोसाइन क्या करता है, एक एनर्जी का पैकेट होता था। एडिनोसाइन में क्या होता था, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता था। याद कर लेना आप लोग, एटीपी के फॉर्म में होता था। क्या होता था, एटीपी के फॉर्म में होता था। और क्या होता है, ये डीऑक्सी एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड बनाता है। डीऑक्सी एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड द C5H5 और N5। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, एडिनोसाइन क्या करता है, बस एटीपी के फॉर्म में, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज करता है। ये पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं यहाँ पे हमारे पास में, बस इतना ही। टायरोसाइन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंड हमारे पास में था थाइमाइन था, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है थोड़ा सा। थाइमाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो थाइमाइन क्या होता है, इट इज द पॉपुलर, मतलब ये सप्लीमेंट की तरह काम करता है। सिंपल सी बात पढ़ लो, ये सप्लीमेंट मतलब न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है सप्लीमेंट का। और यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, इम्प्रूव करते हैं इसमें, जैसे कि अटेंशन, फोकस के लिए, अल्टरनेस के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए हम लोग ये थाइमाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थाइमाइन के बारे में पढ़ लिया है, किसके लिए है, अटेंशन को फोकस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ जैसे कि कंसंट्रेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये थाइमाइन का इसमें बना होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पास में डीएनए जो बना होता है वो इन सब चीज़ों को मिल करके बना होता है। तो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अगर मैं बात करूँ फार्मूला का, तो C9H11NO3 होता है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं गोनिन का। देखो यहाँ पे ये था रेड कलर वाला गोनिन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या था, इट इज द यूज
यूज करते हैं इसका किसके लिए, टू एडिटिव ऑफ अ वेरियस प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ में ऐड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है C5H5N5 एंड O। ये होता है, ये क्या करता है गेनिनाइन, केवल वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो कि इसने एडिनाइन ने क्या किया, एनर्जी दिया, इसने सप्लीमेंट का यूज किया, और इसमें क्या होता है, ये सब चीज़ों को ऐड करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइटोसाइन का, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोसाइन क्या होता है, साइटोसाइन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डीएनए और आरएनए। आरएनए की बात हम लोग आगे कर लेंगे, अभी डीएनए की बात तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। डीएनए और आरएनए के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेयर इट इज जल्दी से देख लीजिए, वेयर इट इज वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस, मतलब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सारे चीज़ें इसमें होते हैं, कोडिंग होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि एक स्पेसिस का इन्फॉर्मेशन दूसरे स्पेसिस के इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए इसमें रखा जाता है। साइटो मतलब इसका मेन जो फोकस होता है हमारा, मतलब कंसंट्रेशन होता है साइटोसाइन का। वो साइटोसाइन क्या करता है, साइटोसाइन बस इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और साइटोसाइन इज एवं मॉडिफाई इनटू द डिफरेंट बेसिक कैरीज ऑफ द, मतलब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, इपिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू, या बहुत सारी चीज़ें होता है। तो आप लोग इसको कृपया करके पढ़ लीजिए। कैरियर फैक्टर के लिए, को फैक्टर सीपीटीपी के लिए भी ज़रूरत होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द बैकबोन। अभी हम लोगों ने बात किया था शुगर के बारे में, शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था शुगर फॉस्फेट के बारे में। ये बैकबोन के तरह काम करता है। डीएनए का मतलब मैं बोलूँ कि डीएनए जो बना होता है वो शुगर फॉस्फेट से ही बना होता है। कभी कभी क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि क्या डीएनए कैसे बना हुआ है, हाउ टू डीएनए, तो इसके लिए हम लोगों को बैकबोन के बारे में पता होना चाहिए, शुगर फॉस्फेट के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है, शुगर फॉस्फेट का एक ग्रुप होता है, शुगर का एक ग्रुप होता है और फॉस्फेट का एक ग्रुप होता है। ये दोनों ग्रुप जो मिल करके एक पैटर्न बनाते हैं, दैट इज द दिस इज द पैटर्न। और ये पैटर्न जो है हमारे पास में, जो ये पैटर्न दिख रहे हैं दोनों तरफ से, ये वाले पैटर्न और ये वाले पैटर्न, ये दोनों पैटर्न किससे बनते हैं, तो शुगर ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप को मिल करके बनते हैं। द फुल नेम ऑफ इसी ग्रुप को बनने के बाद में जो बनता है हमारे पास में, जो एक प्रोडक्ट बन करके निकलता है, दैट इज कॉल्ड द डीएनए। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर डीएनए का क्या मतलब था। डीएनए का मतलब डीएनए किस किस चीज़ों से बना होता है, ये किताबों में नहीं लिखा होगा आपको एनसीईआरटी में, तो कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा। इसका डीएनए का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा खुद से। गिव्स यू द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट, मतलब इसमें क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होते हैं, उसके नेम से शुगर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीरिबोज बोलते हैं। डीऑक्सीरिबोज होते हैं जो शुगर का एक कंपोनेंट होता है, जो उससे बना होता है। इसी को मॉडिफाई करके रोबीज बनाया जाता है। शुगर कॉल्ड इज द रोबोज बोलते, रिबोज बोलते हैं, सॉरी रिबोज, यहाँ पे आप रिबोज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल डिस्कशन जो किया है डीएनए के बारे में कर लिया है। उसके बाद में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि इंट्रोडक्शन होता क्या है इसके में, और इसके बाद में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, हर स्पेसीज को अपने आप को मेंटेन करना होता है, अपने स्पेसीज को बढ़ाना होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरत होता है। रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या था, डीएनए था। डीएनए के बारे में हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद एनर्जी क्राइसिस के बारे में पढ़ा था कि एडिनोसाइन जो होते हैं एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को अपने शरीर अपने अंदर क्या होते हैं, स्टोर करते हैं। और ये इसलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर नेक्स्ट अपडेट। और आप कमेंट करना जरूर नहीं भूलिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।